नदिया गम बही जाए जमे कोई कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई नहाए। ब्रह्मा नहायनि विष्णु नहायनि। ब्रह्मा नहायनि विष्णु नहायनि। शंकर नहायनि डमरू बजाए जमे कोई नहाए। शंकर नहायनि डमरू बजाए जमे कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई नहाए। सुर नहायनि कबीर नहायनि। सुर नहायनि कबीर नहायनि। नारद नहायनि बीड़ा बजाए जमे कोई नहाए। नारद नहायनि बीड़ा बजाए जमे कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई नहाए। मीरा नहायनि गड़िका नहायनि। मीरा नहायनि गड़िका नहायनि। सबरी नहायनि गुरु गुण गाए जमे कोई नहाए। सबरी नहायनि गुरु गुण गाए जमे कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई नहाए। राम नहायनि लक्ष्मण नहायनि। राम नहायनि लक्ष्मण नहायनि। हनुमत नहायनि चुटकी बजाए जमे कोई नहाए। हनुमत नहायनि चुटकी बजाए जमे कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई नहाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु हमारे हमका तब कुछ दाई गए। गुरु हमारे हमका सब कुछ दाई गए। गुरु हमारे हमका सब कुछ दाई गए। गुरु हमारे हमका सब कुछ दाई गए। जलम जुगाना गुरु कई गे उजेरिया गुरु हमका दाई गे। ज्ञान रे गुदारिया गुरु हमका दाई गए। ज्ञान रे गुदरिया सतगुरु हमका दाई गे। ज्ञान रे गुदारिया सतगुरु हमका दाई गए। गुरु के दीनी हमरे सकल पदारथ। गुरु के दीनी हमरे सकल पदारथ। प्रभु के दीनी हमरे महल अटरिया गुरु हमका दाई गे। ज्ञान रे गुदारिया गुरु हमका दाई गे। ज्ञान
ज्ञानाय रे गुदरिया सतगुरु हमका दाईगे ज्ञानाय रे गुदरिया सतगुर हमका दाईगे जी का चाहाई ती का ताई सही बनावई गुरु जी का चाहाई ते का ताई सैव नाम गुरु काट दिन गुरु भरम जंजीरिया गुरु हमका दाईगे ज्ञानाय रे गुदरिया गुरु हमका दाईगे ज्ञानाय रे गुदरिया सतगुरु हमका दाईगे ज्ञानाय रे गुदरिया सतगुर हमका दाईगे कहती कबीरा सुनाओ भाई सब जना कहते कबीर सुनाओ भाई सब जाना अरे गुरु के चरण मैया लगी है लगनिया गुरु हमका दाईगे ज्ञानाय रे गुदरिया गुरु हमका दाईगे ज्ञानाय रे गुदरिया सतगुरु हमका दाईगे ज्ञानाय रे गुदरिया सतगुर हमका दाईगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव देखो प्रेमी भाई बहनों, बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आज मासिक सत्संग के आयोजन में आप सब भाई बहन आए हुए हो। गुरु महाराज के नाम पर, उनके काम पर जो भी समय दिए हो, बड़ी अच्छी बात है। महात्मा समझाते हैं कि देखो ये सार संसार सब माया की छाया है, एक दिन सब कुछ छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। इसलिए जाने के पहले कुछ न कुछ अपनी जीवात्मा के लिए कर लो, क्योंकि जीवात्मा जब यहाँ से जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि तुम को ये मनुष्य शरीर दिया गया और आपको मनुष्य शरीर दिया गया कौन बड़ी संख्या है और तुमने बदले में क्या किया। जब ये मनुष्य शरीर तुमको दिया गया तो इस मनुष्य शरीर से तुमने क्या किया, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमणे के बाद ये अंतिम बार एक अवसर, एक समय हमको आपको मिलता है कि लग 84 भरम कर पग पर अटक्यो आए, अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाओ। अगर अब की बार चुक गए तो तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो महात्मा समझाते हैं ये मनुष्य शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगी। अगर चूक गए तो पुनः 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए अब की बार जो समय मिला है तो कुछ न कुछ कर लो, अपनी जीवात्मा के लिए कुछ न कुछ कर लो, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए चाहिए भोजन और आत्मा को चलाने के लिए चाहिए भजन। भोजन से तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट बलवान होगा और भजन से तुम्हारी जीवात्मा बलवान होगी। यही कारण है कि आज
सबकी जीवात्माएं कमजोर है। लोग कहते हैं ना कि भाई ये बहुत कमजोर है दिल का, ये आदमी बहुत दिल का कमजोर है। तो वही आदमी दिल का कमजोर है जिसकी जीवात्मा कमजोर है। जीवात्मा भूखी, अनादि कालों से भूखी, भोजन नहीं मिला आत्मा को, और जब भोजन नहीं मिलता है तो आपको कमजोरी महसूस होगी, आपको तकलीफ महसूस होगी। यही कारण है कि देखो महात्मा लोगों के पास कोई डर नहीं होता, महात्माओं के पास कोई भय नहीं होता, क्योंकि उनकी जीवात्मा बलवान है। तो जीवात्मा जब बलवान है तो आपका भय नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा। डर लगेगा कब? डाउन है तो बुद्धिमानी का है लगा। डर लगेगा कब? जब जीवात्मा कमजोर होगी तब। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि अपनी जीवात्मा को बलवान बनाने के लिए 24 घंटे में 23 घंटा अपना काम, 1 घंटा समय निकाल करके जीवात्मा का भोजन। जब जीवात्मा को भोजन मिलेगा तो वो बलवान हो और डर खत्म हो जाएगा, शंकाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए तो कहा है कि जब तक है शंकाएं मन में और तब तक होता ज्ञान नहीं, और रोम रोम में रम न जाए वो कोई भगवान नहीं। गोस्वामी मीरा दादो का इतिहास सुनाऊं गली गली, और लूट सके तो लूट रे बंदे शोर मचाऊं। तो जीवात्मा आपकी बलवान होगी कब? जब आप भजन रूपी भोजन दोगे तब। तो अब भोजन तो आप दे नहीं रहे हो, यानी भजन आप कर नहीं रहे हो, और भजन कर भी नहीं पाओगे। इस कलयुग में भजन करना बड़ी मुश्किल है। इतने काम हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने झंझट हैं कि आप उन्हीं से समय नहीं पाओ। कोई न कोई रगड़ा लफड़ा हमारा आपका रोज का रोज है। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल फ्री होंगे, परसों फ्री होंगे, अब बढ़िया समय आ रहा है, ठीक समय आ रहा है, लेकिन जो समय आ रहा है वो खराब आ रहा है। जितना भी समय निकल गया वो भी हमारा आपका कैसे निपटा, इसी प्रकार से आगे जो आएगा वो भी निपट जाएगा। अगर हम उसी को लेकर बैठेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हो गया उसकी चिंता छोड़ो, आगे क्या होगा उसकी चिंता छोड़ो। भूत, वर्तमान और भविष्य, 3 काल होते हैं। 3 काल त्यों लोका, और भय नाम जप जीव विशोका। 3 काल, भूतकाल जो बीत रहे, वर्तमान में जो चल रहा है, तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य। जो आपका बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो आगे आएगा वो भविष्य काल। तो भूतो न भविष्यते, भूतकाल में जो बीत गया वो भूतकाल है, जो चल रहा वर्तमान काल है, और जो आगे आएगा वो भविष्य का काल है। तो भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता हमें नहीं करनी। भूतकाल में क्या हुआ उसकी चिंता हमें नहीं करनी। जो वर्तमान है हमारे सामने उसको देखो। जो वर्तमान को देख लिया
वर्तमान को संभाल लिया वो कामयाब हो जाएगा, और भूत भविष्य के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो समय आपको मिला है उतना ही काफी, जो व्यवस्था आपको मिली है उतना ही काफी। जितनी स्थिति परिस्थिति हमारी जैसी है, हमको उसी में अपना समय गुजारना। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो और देख पराई चू पड़ी और मत ललचावे जी। अगला हेलीकॉप्टर चल रहा है उसकी भाग, वो जाने। तुम साइकिल चल रहे हो तुम्हारा भाग, कोई कार से चल रहा है उसका भाग, कोई पैदल चल रहा है उसके भाग। ये तो अपने अपने कर्म के अनुसार सब कर रहे हैं, और कर्म से सब बनता है, कर्म से सब बिगड़ता है। जो कुछ हमारे आपके साथ हो रहा है वो कर्मों के हो रहा है। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, को न सुख दुख कर दाता। भगवान राम लक्ष्मण का वार्ता हो रहा है, तो भगवान लक्ष्मण ने कहा, प्रभु वो दुखी वो दुखी वो दुखी, बड़ा टेंशन लोगों के पास, कैसी आपकी दया है प्रभु, ये लोग सब बहुत दुखी हैं, आप दुख क्यों देते हो? जब देना है तो सुख तो दुख क्यों देते हो? तो भगवान राम ने दो तो कहा, क्या? को ना दुख सुख कर दाता, और निज कर कर्म भोग सुनु भ्राता। निज कर कर्म, अपने द्वारा जो तुम कर्म करते, भोग सुन भ्राता। हे भाई, आप जैसा करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब चलने का नंबर आया अपने धाम को, तो सारे नगरवासियों को बुलाया। जितने भी द्विजपुर यानी अयोध्या में रहने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय, जो भी व्यवस्था उस समय की हो, सब लोग इकट्ठा हुए। भगवान राम ने कहा, आज हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं, बहुत पते। लोगों ने विचार किया, इतने दिन बीत गए, 12 लाख हजार वर्ष तक कई जो है आए, यानी जब आए थे आज से 12 लाख हजार वर्ष बीत गए, तब की बात है। तो लोगों ने विचार किया कि भगवान राम इतने दिन शासन किए और कभी कुछ नहीं बताया, इसका मतलब हमें धोखे में रखे। आज कहते तुमको हम बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत पक्की और सच्ची बात बताना चाहता हूँ। कब? जब जाने वाले हुए तब। आज भी प्रमाण है, जब कोई आदमी मरने को होता है तो वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठ तो नहीं बोलता। यार बहुत दिन झूठ बोले, अब तो हमारा अंतिम समय आ रहा है, अब हम झूठ क्यों बोले? एक गांव पड़ता है चांदपुर, ताल गांव से 2-3 किलोमीटर है, परसेंडी के आगे। परसेंडी से चलो जब कसरेला तो 2 किलोमीटर आगे चांदपुर गांव पड़ता है। चांदपुर गांव में एक बहुत बड़ा संपन्न यादव परिवार था। एक दूसरा परिवार था, मैंने अभी देखो चर्चा हो रही थी कि आज की तारीख में या यूं कह लो इतिहास में, यादव ने धोखा कब खाया है? जब किसी यादव ने धोखा दिया, अन्यथा यादव को कोई धोखा देने वाला माई कलाल पैदा नहीं। यादव जब धोखा खाता है
तो अपने भाई बेड़ा करो, दूसरा कोई दुख नहीं। तो सदैव रहो। सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग, हर युग में ये हुआ कि विशेष करके यादव अगर कभी नीचा देखा तो अपने बेड़ा कर दिया। प्रेमियों, जिस समय द्वापर का समय चल रहा था, उस समय 56 करोड़ यादव थे। 56 करोड़। अब जरा विचार करके देखो, जब 56 करोड़ यादव थे तो बाकी अन्य कौन का? अन्य कितने होंगे? उन्होंने 56 करोड़ यादवों के सहित यदुवंशियों को राज था पूरी धरती पर। अब ये बात अगले को पसंद नहीं आई, हाँ, नहीं पसंद, सुनना नहीं पसंद। सुनना नहीं पसंद। जब पसंद नहीं आई, लेकिन ताकतवर आदमी से कभी ताकत मत दिखाना। ताकत वाले से ताकत दिखाओगे मानो बिगड़ जाएगा। ताकत वाले से हमेशा बुद्धि की पहलवानी करना, क्योंकि ताकत वाले के पास बुद्धि नहीं होती। ताकत तो होती है कि बुद्धि नहीं होती, इसलिए ताकत वाले से भिड़ना मत, बुद्धि से काम करना। क्या बुद्धि लगी? एक दुर्वासा नाम का महात्मा कह लीजिए, महात्मा तो नहीं कहा जाएगा, ऋषि कह जाए। महात्मा और होते हैं, संत और होते हैं, ऋषि और होते हैं। ऋषि उनको कहा जाता है जो बात बात पर ऋषियाए जाए, बात बात पर गुस्साए जाए। और साधु उन्हें कहा जाता है जो साधन है, साधक उन्हें कहा जाता है जो साधन। आज जो कितने साधक है हमारी संगत में, कोई के किसी के पास क्षमता नहीं कि एक बात का साध ले, जी का घाव तीखा जानवर पहुंचाए दे। बिल्कुल सब उनके हाथों में है, लेकिन है कौन? साधक। अब इनको साधक नहीं कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा बाधक। तो ऋषि को भेज दिया गया, ये जिम्मेदारी दी गई किसी प्रकार से यादवों का को कमजोर किया जाए। ऋषि वहां से आते हैं, उनको क्रोधित करते हैं। दो जगह में यादव बढ़ जाते हैं, एक भगवान कन्हैया के साथ में गुट है और एक उनके बड़े भाई बलराम है, उनके गुट साथ में गुट है। अब बलराम और घनश्याम तो एक हैं, लेकिन बलराम के जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, वो सब कन्हैया से अलग। अब दोनों भाई भाई विचार करते हैं, भैया बड़ा मुश्किल हो गया, अपने ही परिवार में ऐसे लोग पैदा हो। खैर, आज बलराम का जो गुट था, यानी दो गुट हो, कन्हैया का गुट अलग और बलराम का गुट अलग, लेकिन कन्हैया और बलराम दोनों एक, गुट अलग हो गए। बलराम के गुट के लोगों ने दुर्वासा ऋषि से विवाद कर दिया, उल्टा सीधा बोल दिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। आपको पता है मूसल को रगड़ा गया, घासी सहित सारा अंश जमुना में डाला गया। इधर क्या होता है, विचार किया उस ऋषि ने कि मेरा साप, मेरी योजना कभी मिथ्या नहीं हो सकती। बुद्धिमान आदमी योजना बनाएगा, वो योजना कभी मिथ्या नहीं होगी। इसीलिए चाणक्य ने देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को एक छोटा सा बच्चा था और राजा बना दिया था, छोटे से बच्चे को योजना बनाकर। कभी लड़ा नहीं, बुद्धि से काम लिया। आज भी चाणक्य के शब्द जो है पढ़े जाते हैं। आज विचार किया गया कि इन्हीं के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो ईंट पर रख करके ईंट को पटक दिया जाए। इन्हीं के बहुत बड़े रिश्तेदार भगवान कन्हैया के मान्य, जो दोनों भाई आपस में बट गए थे, कौरव पांडव बन गए थे। आज रिश्ते में बहुत खास संबंधी रहे
एक आदमी को अलग कर लिया जिसका नाम था शकुनी। इतिहास में पढ़ा होगा। शकुनी को निकाल करके अपने आप पास कर लिया। अपने पास तुम लोगे कब? जब कोई बहुत बड़ा लोभ लालच दोगे तब। शकुनी अगर पांडव खत्म हो जाते हैं तो राज हस्तिनापुर का तुमको दिया जाएगा, लेकिन तुम पक्षपात करके इनको लड़ा करके टकरा। शकुनी ऐसा पांसा फेंकता है, दोनों भाइयों को बुला करके जो युद्धम छलम बलम, छल बल से जो है पांडवों को हरा देता। बाकी कहानी आपको पता है। इतना बड़ा महाभारत करके सारे यादों को समाप्त करके अंत में शकुनी की वो दशा हुई जो इतिहास में आज तक किसी की दशा नहीं हुई। शकुनी न रह गए घर के और न रह गए घाट को, अपना पूरा वंशज, अपनी बिरादरी को नष्ट कर दिया। ऐसे ऐसे लोग आज भी यादव बिरादरी में मौजूद हैं कि उनको अपनी तरफ मिलाना बड़ा आसान है। थोड़ा लालच दे दो, वो तत्काल दुश्मन की गोल में पहुंच जाएगी। इतिहास साक्षी है, आज वर्तमान में वही हालात पैदा। प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि जब हमारे बीच का कोई हमारा ही भाई हमसे अलग होकर के दूसरी तरफ मुड़ता है, उस समय विध्वंस होता है। रावण और राम का इतना बड़ा युद्ध हुआ, राम की 21 पीढ़ियां बीत जाती, रावण का कभी बाल बाका नहीं कर सकते थे, क्योंकि रावण का जो मृत्यु का कारण था वो किसी को नहीं पता था। कोई नहीं जानता था रावण कैसे मरेगा। लेकिन प्रेमियों, दुनिया में आप किसी से राज छुपा लेना, लेकिन अपने भाई से कभी राज मत छुपाना। अपने भाई को कभी धोखा मत देना। अपने भाई पर का कभी भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि भाई एक ऐसा होता है कि जब दुनिया पूरी तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी तब भाई तुम्हारे साथ खड़ा हो। तो भाई कौन है? जो लगा हो सका। कोक का मतलब नहीं, एक कोक से पैदा भाई नहीं माना जाता, जिसके अंदर हो भाईचारा। भाईचारा ये रहस्य किसी को नहीं पता था, केवल विभीषण को पता था। तो साथ में कहता है भाई से छुपाना नहीं चाहिए। इसी जगह मिस्टेक है कि जो लगा हो सका। आज विभीषण को लालच दिया गया कि लंका की राज तुम्हें दे दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि रावण कैसे मरेगा ये तुम्हें बताना होगा। एन केन प्राकरण स्थितियां तो बिगड़ ही जाती हैं। मैंने कल एक पिक्चर लोग देख रहे थे, हमने भी देखा। एक भाई, दो भाई थे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा भाई छोटे भाई के थप्पड़ मार दिया। बड़ा भाई छोटे भाई के थप्पड़ मार दिया तो छोटा भाई अपनी बीवी बच्चों को लेकर के शहर चला गया। जो कुछ संपत्ति, अपना घर मकान परिवार बना लिया। बड़ा भाई बेचारा शुरू से घर बनाइस, परिवार बनाइस, तुमको मत संभालिस, मातारी बाप संभालिस, उसके पास कर्जा हो गया। कर्जा जब ले वाले आए तो या तो आज कर्जा दे दो या तुम्हारी बीबी के यहाँ हम उठा ले जाए। बीबी चूंकि गरीबी हालत थी, जो कुछ पायल बंदा उनके तरह है, नाग पांचवा वो दी, लेकिन कर्जा रहा 1 लाख। कर्जा वाले कहा माने वाले, कहा हमें पैसा चाहिए, नहीं तो तुमको पकड़ के हम उठा ले। बड़ा अन्य बिन्ने किया लेकिन नहीं माने। तब तक किसी ने सूचना कर दिया छोटे भाई के यहाँ कि आज तुम्हारे भाई को फला फला सेठ घेर लिया है और तुम्हारी भैयों को आज जबरदस्ती उठा ले जाएंगे, क्योंकि 1 लाख रुपया कर्जा। तो
भाई बहुत जोर से हंसा, कल अब जाए पहाड़ पाँव तले आवा। बड़ा अच्छा हुआ, हमरे थप्पड़ मारी न है, आज जाए मजा आवा। अब पहाड़ ऊंट आओ पहाड़ के नीचे। वो जो भैहो थी, भैहो, उसने जब सुना तो कहा, अपने पति से कहा, क्या बात ऐसा मैसेज आया है कि तुम्हारे भाई के ऊपर वो सेठ लोग हमला कर रहे हैं और तुम्हारी भाभी को यानी हमारी जेठानी को पकड़ ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे। तो बहुत खुश हुआ और कहा, आज हमारा कलेजा ठंडा हुआ, आज कलेजा ठंडा हुआ। तो उस औरत ने कहा, खबरदार, जो देवरानी थी, कहा, खबरदार, जिस समय तुम्हारे एक थप्पड़ मारा था जेठ जी ने, उस समय मैं कुछ नहीं बोली थी। कहा, हाँ हाँ, तुम भी देखो नहीं बोली थी हमारी तरफ। कहा, मैं क्यों नहीं बोली थी? तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार गलत था। तुम शराब पी करके मोहल्ले में आतंक खड़ा किए थे, अनाचार, दुराचार, पापाचार करते थे। इसलिए भाई को तकलीफ हुई कि मेरा भाई गलत रास्ते पर जा रहा है, इसलिए एक थप्पड़ तुम्हारे मारा। और उस थप्पड़ की बदौलत आज तुम बड़े आदमी हो गए, शहर चले आए, नहीं तो बर्बाद हो जाते। वो थप्पड़ का एहसान है क्योंकि तुम्हारा पर्सनल मामला था, हम नहीं बोली। लेकिन आज सवाल इज्जत का। आज मेरी एक घर की बहू 420 लोगों के हाथ में जा रही, आज इज्जत का सवाल है। और एक लठ उठाओ तुम, एक लठ उठाएं हम, देखे कितनी बड़ी औकात है उनकी। प्रेमियों, वो पति पत्नी दोनों आए, इधर खींचातानी चल रही थी, 4 लोग वो थे, अब 2 भाई हो गए और 2 बहुएं हो गई, 4 लोग हो गए। पिटाई भी किया, घर के अंदर बिना वारंट घुसे, एक महिला को हाथ लगाया, साथ जबरदस्ती किया, 1 लाख रुपए और दे करके अपना मुंह काला करके चुपके से चले गए। कब? जब भाई ने भाई का साथ दिया। आज विभीषण को राज का लालच हो गया कि हमें राज मिल जाएगा। भगवान राम की तरफ नहीं जाते। आज मृत्यु का रहस्य भगवान राम पूछते हैं विभीषण से कि बताओ विभीषण, रावण कैसे मरेगा? विभीषण मुस्कुराए, देखा कि मेरा भाई है, आज मैं अपने भाई का राज बताने जा रहा हूं। एक बार सह में, तब तक रावण के दिमाग में आ गया कि मेरे सर कटते हैं नए निकल आते हैं, मेरे सर कटते हैं निकल आते हैं। आज राम अचंभे में है, राम संकोच कर रहे, संकुचित हो रहे हैं। लेकिन ये रहस्य राम को पता नहीं, लंका में मैंने किसी को बताया नहीं। यहां तक कि प्रेमियों, रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से भी नहीं बताया था। आज आदमी वही मर्द माना जाता है जो अगर कोई गुप्त राज हो अपनी पत्नी को भी ना बतावे, अपनी पत्नी को जो न बतावे वो मर्द है। लेकिन आज क्या है, तुम्हारे मुंह से निकली बात बाद में अगर हमारे पास आ गई तो हमारी पत्नी के पास पहुंचेगी पहले। अच्छा, ये श्राप है, ये श्राप है कि माताओं बहनों के अंदर कोई बात हजम नहीं हो सकती। तुम कत्ते सगे हो, कत्ते खास हो, लेकिन उनके अंदर बात अगर कोई कह दिया है, अगर यूं कहूं कह दियो कोई कहो ना तो वह उल्टे कह दिया है तुरंत खासियत हो। एक आदमी रहा तो कहा अच्छा तो गया तरबूज काट के यहाँ और कपड़ा वपड़ा अपन तरबूज के पानी में है
ललोच ललोच और निकल के खेत की कोनी में आवा गाड़ी अब कुछ थोड़ा लेके आवा तो कपड़ा जतरे पतरे तो मैं धपड़ा खावा तो दूसरी कहला का होगा अरे कहला बहुत बुरा होगा का होगा का हम चले बताइए का हम से छुपई हो कोई तुमसे ना जो बता दिया लेकिन तुमको कहियो तो अरे कहला तो हम कही बात कहीं यार बचिया हमसे मरी गए तो काम ख्याल के कोनिया में गाड़ी आज ये सब कपड़ा उपड़ा का ठीक आज कल ढेरियम जो निकल है और बतायो कोई से ना नहीं हमका हत्यो लगी हम मर्डर जीवा और सब चीज चल याद हो जाए कोई से कहो ना कहीं कोई से नहीं कहो ढेरियम ढेरियम धारे अब उनके अंदर बड़ी समस्या बड़ा कष्ट कि का हो का करे का हो का कहाँ चले जाए तो एक कहला अच्छा बताइएगा कोई से नहीं अपने आदमी के कसम खाना है और एक बात ध्यान दो जौने आदमी हो चाहे औरतें हो जौन बात बात पर कसम खाए सोच लो इससे मक्कार दुनिया कोई पैदा नहीं का बात बात पर कसम तुम्हारी कसम है तुम्हारी कसम है उनकी कसम है भगवान कसम अरे गुरु और की कसम कहा जाए कहा दुनिया कसम खाई जाए झूठे के पहचाने कसम खैर तो कहीं कहा कैसे कही कैसे न कही कैसे के वो मार के वो प्याट में घूम रहा है जैसे बाई वाला हो जाता चली चली घूम गए तो लेकिन बाल्टी गए कुआं पर और बाल्टी भरे और लटकाए ठाड़े कोई आ ही जाए तले अगर पतरे में सत्य में आ गए पत्र दूरी का लेके बाल्टी कल का हो रहा लटकाए ठाड़ी अरे कहीं कोई चाची कोई बात खा सका कहीं कुछ चेहरा को धूमिल है सुस्त कल चाची का कहे बात कहे वाली है नहीं और हम कसम खाने कोई तो कहा नहीं और राती बात इस रुपये अरे अभी तो पेल गई उनके बिल्कुल घुस गए जहाँ खड़ी रहे तहाँ हाँ कल अरे दुल्हन तुमका हमरे पर शक है हम अपने 7 प्रेम की कसम खाई थी हमसे बताई दो का हम कोई कहीबा हम कोई तो नहीं कहीबा कहीं तो तुम चाची कहियो तो नहीं तुमका हमारे करते मैं कल हम कोई तो नहीं कहीबा बताई दो तो कल हमारे घर के बचिया मारे ख्यात मूंद कपड़ा जो लथे गए ढेरियम है बंद लेकिन तुमका अधिक चाची कसम है कुछ हरे कल हम कौन कहे वाली अब पतवा सोचे को शोर कोई बूढ़ा मतलब काम बन गया हाँ जब चलो क्या बात मुलाकात हुई अब पहुंची जी घर से वो घर का वो घर से वो घर का कहीं नहीं सब आए कि कहीं भी कोई से नहीं कसम सब खाए कहीं भी कोई से नहीं और पूरे गाँव चर्चा हो पूरे गाँव कुछ होते लोग ना कुछ वैसे आप यहाँ आए हो और तुम्हारे कान में इंग्लिश सत्संग हो रहा है इंग्लिश सत्संग हो रहा है और तुम्हारे मन में बात आ जी तो तुम नहीं हो गए तुम जानती हो जो बात मैं देख लिया दिक्का जी है हाँ ये लाओ तुम वो बात कानून कह जोड़ दे हो और जहाँ इनके कानून तुम कहो ये बिना इनके कानून कहीं मिली है नहीं सत्संग हमारे होते रही और हमसे इनसे पूछो का बोले यूं नहीं बताए पे हैं लेकिन हुआ भवा का रहा यूं इनके सब टाइप हो ये सब इनके पास होगा और यहाँ से उठी है वह चर्चा पूरी की नाई सत्संग पर गए हैं हुआ यह बात है यह बात सच्चाई है ए भैया धीरे धीरे बात पहुंच गए चौकीदार थे आए गए दरोगा जी देहरिया खोली गए लथरे कपड़ा मिले उनके 4 लठ परे ख्यातम लेके गए कोनिया जो खोदिन जाए गुलिया तो निकले और माता को हो जाए तो दरोगा जी उसके साथ और मान गए यू कहे रे तो कला यू आए कि पुरिखा लोग कहत रहे कि औरतन के महिमा बात नहीं कुछ पेट भी है तो हम गला परीक्षा ले ली का हमरो जो के हालत वो नहीं रुकी हमरे फिर आप कह दी ए भैया इसलिए देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बात उनके मुंह में नहीं रुकती और सच्चाई है करना ये चाहिए होना ही चाहिए अगर तुमका अपन मन पाए का कोई एक बात बता दिया है दुनिया में चाहे हल्ला मच जाए लेकिन तुम कहे वाले रहो कि अपने लड़कों बच्चन कहे नाए बताए या तो है मर्दमी उसको कहते हैं मर्द है भाई ये मर्द है ये जो सुनेगा उसको अनदेखा कर देगा किसी से कहेगा नहीं तो माता बहन के बाद तो अलग है खाली कहावत है हमारे भैया लोग तो प्लाटे में बांधे हैं और पूरे ग्राम सभा में पूरे जिले में कहीं नहीं जाए इसलिए देखो रावण ने विचार किया कि मेरी मौत का रहस्य किसी को मालूम नहीं ये मेरा भाई विभीषण इसको मालूम है अवश्य न हो बताई दी तो लो पहले हम यही निपटार दी जैसे बाण मारा राम आगे गए कहा विभीषण अब तुम अपना अपने भाई का रहस्य बता दो नहीं तो तुमको ही मार डालेगा हमको ही मार डालेगा आज विभीषण ने बता दिया रावण मारा गया
युद्ध खत्म हो गया, राम लक्ष्मण मिलने गए। रावण ने कहा प्रभु अपने दिमाग से तो निकाल दो कि हम जीत गए, अपने दिमाग से निकाल दो कि हम अपने बल पर जीत गए, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है तुम क्यों जीते हम क्यों हारे। तुम जीते इसलिए कि तुम्हारा भाई था तुम्हारे पास, और हम हारे इसलिए कि हमारा भाई भी था तुम्हारे पास, इसलिए हारे तो हम भाई कैसे हारे। अगर मेरा भाई तुम्हारे पास नहीं होता तो राम तुम तो तुम हो, तुम्हारी 21 पीढ़ी आ जाती, हमको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो बात तो ये चल रही थी, जब अपना ही कोई आकर के और दूसरे की ज्योति में मिल जाता है, और मिलने वाले को तुम लाख रोको तो मिलेगा नहीं। जो जाना चाहता है वो ढूंढे करी कहाँ पॉइंट मिल जाए, भाग जाए कहाँ पॉइंट मिल जाए, तुम बांध ले आओ, बांध ले आओ तब जले बांधे रहे हो तो रही जैसे छूट पाई वैसे भाग गई। और निभाने वाले 1000 गलतियां करो माफ करके निभा देंगे, और न निभाने वाले एक गलती को 1000 तरीके से पेश करेंगे और तुम्हें तुमको लात मार देंगे। खैर अपनी बात पर आ जाओ। बाबा जवाहरलाल जी महाराज कहते थे कि जीवात्मा तुम्हारी भूखी है, तुम भजन नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर डर है। और डर खत्म होगा कब? जब जीवात्मा तुम्हारी बलवान होगी तब। ईसा मसीह को देखा, खैराबाद में जाओ तो ठोके हैं कीलन, ठोक दिया उनको। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को चुनवा दिया दीवार में, जवान बच्चों को आंसू नहीं निकला। क्यों? उनकी जीवात्मा बलवान थी। मरना तो है ही, एक दिन मर जाएंगे, क्या ही मर इतिहास बनेगा। अपने प्राणों को जब भजन करोगे तो बलवान हो, भजन नहीं होगा तो कमजोर हो। लेकिन भजन का करना कठिन काम, बहुत कठिन काम। आपको अगर तुम बकरे होगा तुम करते हो, हमको पता ही नहीं करती होगा, तब से नहीं किया, हमको पता ही नहीं करती होगा, कुछ नहीं अजन भजन कुछ नहीं, किसी के बस का नहीं। जन्म जन्म जतन करा ही अंतराम कहे आवत। अब आप कहोगे फिर जब भजन नहीं करना तो लफड़ा तो बनाए बैठे हो, क्या फायदा? हाँ फायदा ये है, लाइन में अगर लगे रहोगे तो तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। लाइन में लगे रहोगे, द्वार धनी के पड़ा रहा, धक्का 100 खाए। अगर आप आते जाते रहोगे, धक्का चाहे 100 खाओ, और जब कभी धनी के कान में आवाज पड़ेगी तो आता जाता था, आता जाता था। इसलिए आते और जाते रहो। तो तुम पूछेंगे भैया, तो देखो भैया ने व्यवस्था भी किया है, बड़ी मेहनत किया। चलो अपनी बात पर आ जाओ। मैं क्या बता रहा था कि भगवान राम जब चलने लगे अपने धाम को तो सारे नगरवासियों को इकट्ठा किया और क्या कहा, जो अनीति कछु भाखो भाई, और तो मोहि बरजो भई बिसराई। अगर कोई मैं अनित कहूं, गलत बात कहूं तो टूट जाए, और बात सही सच्ची हो तो मत। लेकिन आज ये विडंबना बन गई है, तुम कहीं जा रहे हो, कोई मिल जाए, जैसे तो अपनी बात कही हो तत्काल तुम्हारी बात को पार्टी दी। जैसे कहोगे, उदाहरण या तो रास्ते मिल जाए, भाई जय गुरुदेव जय राम, रुक गए, और भैया यार भैया बड़ा मुश्किल है, लागत है पानी नहीं बरसी। अब तक कहो कि लागत है पानी नहीं बरसी, तो नहीं कही कि हाँ यार लागत है बरसी नहीं, हाँ बरसी नहीं कर, पानी बरसी, सब मर्जी है। और यूं कहा तो कहते पानी बरसी,
तुम खाली कह दो पानी बरसी और तुमका 20 बातें आगे पढ़ाई दो। इससे अच्छा है कि तुम वह बात कह के 20 बातें न सुनो। बुद्धिमान आदमी काम एक बात कहो, अगर तत्काल तुम्हारी बात काट दिया जाए तो तुम तत्काल चुपते हो जाओ, अपने शब्दन के हम मोड़ लो। भैया आम हुआ है, अगला कहला है मिली है, तो फिर तुम प्रयास न करो कि वो आम हुआ है। अगर प्रयास करी हो तो अमली राम तो जाबे करी, वह तुमसे चला जाएगा। इसलिए बिल्कुल चुप हो जाओ। ये बुद्धिमान के लक्षण होते। और मूर्ख का काम है बहस करना, हर पॉइंट पर बहस करना, ये मूर्ख का काम। मूर्ख कौन होता है? एक तो होता है मूर्ख जो बिल्कुल मूर्ख होते, और एक वो होते जो अपने कहे बहुत बुद्धिमान समझते, वो मूर्ख होते। तो जो मूर्ख भले मान जाए और जो अपने कहे बुद्धिमान मानते, वो कतई नहीं मानी चाहे दुनिया यहाँ पर हो जाए। तो राम ने कहा अगर कुछ गलत कहो तो बोल देना, अगर सही हो तो चुप रहना। क्या बोले कि बड़े भागी मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य तुमको बड़ी भाग से मिला, बड़ी भाग से मिला। अब तुम्हें करना क्या है? अगर तुम्हारे दिमाग में ये हो कि हमको राम पार कर देंगे तो मेरे बस का नहीं, मैं तुम्हें पार नहीं कर सकता। मैं कौन हूं सुन लो। अरे काल रूप तिन कर मई भ्राता। आज रामायण झगड़ा कह रहे हैं, रामायण पढ़े वाले कहो मार कोई दे। क्यों? वो न है कुछ जानत और न कोई कह रहे वही मानत। रामायण बहुत मानते, जानते कुछ नहीं, झगड़ा कर रहे। भगवान राम ने कहा, जो बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा वही भगवान राम ने कहा, जो सारे संतों ने, कबीर दादू दरिया ने कहा वो राम ने कहा। काल रूप तिनकर में भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल। तुम जैसा करोगे मैं तुमको वैसा फल दूंगा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए और जो बच जाए, भगवान बचाए नहीं लोग, बिल्कुल भगवान ही बचाए नहीं। अच्छा जो मरी को कहने बचाई। एक विद्वान ने पूछा, एक आदमी ठीक हो तो कहा भगवान के दया हम ठीक हो गए। तो कहला फिर बीमार कितनी देर से हो, कितनी देर है बीमार हो? कुछ नहीं बोला। भगवान राम सिद्ध करते हैं कि काल रूप तिनका में भ्राता, शुभ या शुभ कर्म फल दाता। अगर हम एक्सीडेंट से बच गए हैं तो हमने कोई ऐसा कर्म किया, हमने किसी को बचाया। ई देही से पातक हुई और बिन भुगते छूटे ना। हमने किसी को बचाया, हमने किसी को जीवन दान दिया है, हमने किसी को रोटी खिलाया है, हमने किसी गरीबी में काम आए हैं, किसी के दुख में काम आए हैं। आज हमको वो चीज वापस मिले। शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। तुम जैसा करोगे मैं वैसा फल दूंगा। मैं देखता रहूंगा क्या हो रहा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मरने वाले मरेंगे, कटने वाले कटेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं, न मैं किसी को मारता हूँ और न मैं किसी को काटता हूँ, न मैं किसी को दंड देता हूँ, न मैं किसी को आराम देता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ। इसलिए अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि को ना दुख सुख कर दाता। कभी दोष मत देना। कोई दुख पड़ जाए अपने भगवान को, भगवती को, गुरु को दोष मत देना। गुरु महाराज नाय चाहिए नाय हो, हाँ, गुरु का दोष मत देना। गुरु तुमको ऐसा ज्ञान बताया है कि सारे तुम्हारी बाधाएं कट जाएंगी। लेकिन कब? जब तुम करोगे तब। अब करना नहीं चाहते हो गुरु 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 गुरु, भूख लगा रोटी रोटी रोटी, ये तो महाराज ही करे, महाराज ही बराबर कह रहे हैं। हर जगह बोलते हैं कि भाई तुम्हारे भूख लगेगी और आप रोटी रोटी चिल्लाओगे तो भूख नहीं जाएगी, रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुनो तो महाराज जी का बड़े विस्तार से बताते हैं कि रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी तब। हाँ कहते गुरु महाराज मतलब दया कहते हैं जंगल रहे तो महाराज जी खटिया मंगवा जाए तो कहा नहीं गुरु महाराज दया कहते तो ये है कर्म है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करोगे तुम दया तो मिलेगी, लेकिन जब करोगे तुम, अरे कोई करना नहीं जाए तो लाओ खटी हारना ही ला दो, आगे बढ़ जाओ। तो महाराज जी कहते, गुरु महाराज कहते, सारे यही रामायण कहती, जो रामायण कहती वही महाराज जी कहते, वही गुरु महाराज कहते। शुभ और अशुभ कर्म फल दाता।
माना अभी वो अभी बड़े हल्के चल रहा है, तूफान आ जाए और ये बड़े चरचराए और तुम आंखें बंद कर लो, हम भाग बनाए और तो कहीं गिरे खपड़ी फट जाए तो कहते हम सत्संग गया ना गोपड़ी फाट गए, इके दोषी गुरु महाराज नाए या चरचरान है तो ये बंगला सुने भाग जाओ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, बिना तेरे ठाड़ डाल के रान और तुम हटे हो नहीं तो मर जी हो। अब तुमको यू कैसे सुन लो, शंका हो जाए ना, बहुत लोग शंका कर देते। एक बार की बात है, एक महात्मा थे तो वो बोल रहे थे कि श्री राम मई सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सीताराम है, ए बच्चों सब में सीताराम मानो, और सीताराम कभी सीताराम का नुकसान नहीं करता। चला एक है हमारे साथी कला, अच्छा बाबा कहूँ रहे जाते तले वो हाथी बिरझाए गवा मारे नचर फटते आवे, अब पिलवान ऊपर बैठ अरे भाग 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 भाग, तो एक संग हम द्वासा लिखवा रहे तो तो दौड़ा या चढ़ेगा बिरवा पर और सर तो हूँ भाग, तो हम कहीं भागी, हमारे गुरु कहने श्री राम हमरम सीताराम तुमरम सीताराम ये हाथम सीताराम, तो सीताराम सीताराम में नाय मारी वो पक्का है, तले हाथी खवाए मार के भाग भाग भाग, कल काहे भागी, अब चौपाई पड़े श्री राम मई सब जग जानी, अब तो पकड़ी टांगे उनकी पटक दी खीसे उनकी बाहर निकल गई, हड्डी गुड्डी टूट गई, हाथी तुमने से मरी का खंतिम के हाथी का भागे। अब उतरा पेड़ पर से तो रुका लादी साइकिल पर कैसो न कैसो, हमका पहले गुरु बाबा थे चलो, हमका अस्पताल बाद में पहले गुरु बाबा थे, पूछा गला है गुरु बाबा इतनी बड़ी अन्याय इतनी बड़ी घाट, हमसे करो श्री राम में सब जग जाने, इम्मा हम्मा राम तुम्मा राम उम्मा राम उम्मा राम सम्मा राम, और हाथी जब दौड़ा तो हम कहे राम राम श्री राम में सब जाने, राम राम कहे लागे यू बिगड़ा पर चढ़ गया यू बच गया, हमारी टांगे वंगे फाटे पुतली टूट गई, वार तुम्हारी भाषा वार तुम्हारी भाषण। बाबा कह बदतमीज आदमी, मैंने जो कहा था वो सत्य, हम में राम तुम में राम हम में राम हम में राम सी राम सत्य ज्ञानी, तो हाथी में राम था तो क्या महावत में राम नहीं था, महावत कह रहा भाग 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 भाग, तो तुझको महावत की बात मान करके भाग जाना। हाथी बोल नहीं पाता है, महावत बोल रहा था, उसके अंदर भगवान बोल रहा था कि भाग 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 भाग, तो नहीं भागा, नहीं भागा, टांगे में क्या करो पसी टूट गई, मैं क्या करूं, कहा नहीं कहा महाराज हाँ तो कहा तो है, महावत तो भाग भाग भाग, ये भाग के चढ़ गया नहीं भागे, तो कहा तूने भगवान की बात नहीं माना, भगवान कह रहे थे महावत के रूम में कि भाग 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 भाग। बाबा जी कहते थे बच्चों सयाने हो गए हो, इशारा समझा करो, इशारा समझा करो, कुछ अपनी बुद्धि पहलवानी करो, ये मोटर वायर आऊंगा जय गुरुदेव पेल जी हो तो मर जी हो, जय गुरुदेव नहीं बचे यही उनका संकेत था, यही संकेत था महाराज जी का, यही सबका संकेत है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, दूसरे की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है, करो, लेकिन पहले अपनी सुरक्षा, अगर अपनी सुरक्षा जैसे कोई नदी में गिर गया, कुएं में गिर गया, पानी में गिर गया, अब वो डूब रहा है, अब तुम्हें के बचाव चक्कर में तुम फांद पर तो तुमको पकड़ लेगा, लपट का मार डरी गुरु जी हो, अब अपना तुम युक्ति करो, अनूछा हो धोती हो कपड़ा हो बांस हो बल्ली हो, हल्ला मचाओ पगहा लाओ, कैसे का पकड़ाओ, या तुम्हारी होशियारी, अब तुम जाकर फांद पर आओ तो लेकर तुमको बहुत डर है, फिर कहो भगवान गुरु महाराज ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए भाई बहनों अपनी बुद्धि का पहलवानी मत किया करो। अब इस कैसे बचोगे, इससे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या, जिसको आप तो मानते हो, जिसको मानते हो अपने माता को पिता को भाई को दोस्त को मित्र को या किसी गुरु भाई को, माना आपका कोई गुरु भाई है और उसने कह दिया कि रुक जाओ तुमको वहां नहीं जाना, नहीं जाना, तुम्हें ये करना है क्या करना, अपने से ऊपर वाले
यानी अपने से जो श्रेष्ठ को मानते हो, अपने का जो खास मानते हो, अगर उसके आदेश में उसकी बात मान के चलोगे तो कहीं पर तुम धोखा नहीं खाओगे। कैसे? माना किसी के कहने से आपने कोई काम कर दिया और आपसे पूछा गया क्यों कर दिया? भाई हम नहीं कर रहे थे, इन्होंने कहा तो हमने कर दिया, माफी मिल जाएगी। इनके कहने से कह दिया। अब कैसे? अब आपको प्रमाण दे दें अपने गुरु महाराज का। गुरु महाराज का प्रेमी आ रहा था जमुना पार करके, जमुना के उस पार गांव था, वहां का प्रेमी था। जब सत्संग का समय होने लगा तो प्रेमी घर से चला और जमुना पार करके आ गया, जमुना पार करके आ गया आश्रम पर। और जैसे आया गुरु महाराज ने देखा, कहा रे क्या जमुना में पानी नहीं है? पैदल निकल आया? कहला जी हुजूर। कहला का जमुना जी सूख गई? कहला जी हुजूर। कहला बिल्कुल पानी नहीं है? कहला जी हुजूर। कहला बैठो। थोड़ी देर बाद एक प्रेमी और हुआ। तो गुरु ने पूछा तुमने देर क्यों कर दिया? तो बोला देर का सरकार जो पीपा का पुल रहा है वो गवाब है, तो पक्के पुल से आए है, ऑटो ऑटो की है, हम सरकार ध्यान लग गए, अतनी सरकार बाढ़ है कि पीपा के पुल बहेगा। खड़ो खड़ो, ये कह रहा पीपा के पुल रहेगा, पक्के पुल पर रहेगा, इतनी बड़ी बाढ़ है जमुना जी में, और तू कह रहा है कि बाढ़ है नहीं, पैदल चले तेरे को पानी नहीं। अब जो बाढ़ रहा है, जो नाव रहा चले के उनके का पूछे, 3 बोतल के नशा आएगा वहां उनके ठाड़ होगा लेकर डंडा। तो लोग ने कहा हुजूर हमने कहा हमने कब कहा कि बाढ़ नहीं? अरे कहा भी हमसे कहा सरकार हमने नहीं कहा। आपने कहा जमुना जी सूख गए, हमने कहा जी हुजूर। आपने कहा पैदल है, हमने कहा जी हुजूर। आपने कहा पानी नहीं, हमने कहा जी हुजूर। हमने कहा हमने कहा आपने कहा हम जी हुजूर करते रहे, आप जो कहोगे जी हुजूर। क्यों? तन की जानो मन की जानो, जानो जग की चोरी। आप सब कुछ जानते हो, सर्वव्यापी हो, तो मैं तुम्हारी बात को कैसे काट दूं? आपने कहा जमुना सूख गई, पानी नहीं, पैदलाए, जबकि सच्चाई है बहुत बड़ी बाढ़ है, पिपौड़ा पुल भी टूट गया, जहां से आए वहां से, ये वहां से है वहां से हम आए। हमने नहीं कहा, आपने कहा बाढ़ सूख गई, आप जो कह दिया हमने हाँ कर। क्या हुआ? उस भक्तराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। लेकिन अब हमारी एक धारणा बन गई है जवाब देना, बात को काटना, तो क्या किया जाए, मजबूरी, इसीलिए धोखा खा जाए। अगर मान लीजिए एक पौराणिक कथा है कि आप यज्ञ करते हो, दान करते हो, हवन करते हो, पंडित जी को इनको देते हो और हमारे पुरखे वहां हैं और हम यहाँ देंगे तो वहां मिलेगा। तो माना आपने पंडित जी को खुराक दिया, 500 रुपया दिया कि हमारे पिताजी वहां हैं, उनको मिल जाएगा। जब तुम भी वहां जाओगे, पंडित जी और पिताजी देवैया लेवैया सब ठाड़ हुई हैं, तब तो तुम कहा कही हो कि पंडित जी कहना है हमको यू दे, हमको पिता दे दिएगा। तो दोषी कौन होंगे? पंडित जी। पंडित जी ने कहा था तब तुमने दिया था, आप दोषी नहीं। दूसरे के कहने से अगर तुम काम करोगे तो उसके आप दोषी नहीं होगे, ये जाना। इन्होंने कहा था हमने से कर दिया, इन्होंने कहा था हमने कैसे कर दिया, हमने ऐसे कह दिया। लेकिन नहीं, वो धारणा बन जाती है कि परम स्वतंत्र स्वर पर कोई और भाव मन करो तुम सोई, उसमें हर कदम पर आदमी धोखा। अच्छा खैर तुम पर आ जाओ, समय हो रहा है। भाई बहनों, भगवान राम ने कहा काल रूप त्रिका में भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, तुम जैसा करोगे वैसा भोगोगे। और गुरु महाराज ने कहा कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, जो जो कर्म तुम करोगे वही तुमको भोगना भरना। अब हम क्या करेंगे? हम तुम्हारा फांसी का कांटा कर देंगे, तुम्हारे कर्मों को रगड़ा करके, झगड़ा करके, काट के, पीट के और ये करके वो करके हम तुमको साफ कर देंगे। आपका कपड़ा गंदा हुआ, और बहुत धब्बा दाग पड़ गए, घर में नहीं छूटा, तो आपने धोबी को दे दिया। धोबी ने क्या किया? एक ड्रम में भर के लगा करके लकड़ी लट्ठा, और रात को भदर उसमें निरमा साबुन ये वो और सब टाटरी सोडा और रेहू वगैरह। रेहू जानते होंगे आप लोग, रेहू तुम्हारे यहाँ था, रेहू मोड़ पर, हम लोग छोटे छोटे थे
तो हमारे यहाँ रेहू था, वो सफेद सफेद धरती में होता था। तो क्या करते थे, हम लोग सुबह जाते थे और रेहू इतना बांध लावे, और रेहू बांध के यहाँ तो कुआं रहा देखो ना, कुआं पर जाए पानी भर के कपड़ा सब रेहू में यहाँ लपेट दी, और तो उनका फैलाई दी और सूख जाए, और तो ला फिर छाटा जाए तो बढ़िया कपड़ा फर्स्ट क्लास। ना विश्वास हो अब तो रेहू कह रहे नहीं गो, पंजाबी लोग आएंगे कहूँ अगर रेहू पा जाओ अत्ता बटोल लो, और तो कपड़ा पर भेजो सूख जाए दियो, भेजो तो सूख जाए दियो। आज कोई दुनिया में साबुन ना है, अत्ता बढ़िया काम कर। हाँ, तो करीब आता था हम लोग उस समय, लंबा परिवार था और तब इतने साधन थे भी नहीं, और कुछ गरीबी भी थी, साबुन निर्मा चलता भी कम था और कुछ गरीबी भी थी। तो उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि साबुन निर्मा लाया जाए, तो उससे काम किया जाता था। तो अब वो बड़े जो है धोबी उसको रात भर फटफटा करके और सवेरे जा करके और उसको पीट करके और झपट करके धूप में फैला करके और फिर शाम को ला करके और तखत पर के और ला करके लोहा गरम और मार के छिप्पा और रगड़ा लोहा, फिर मारा छिप्पा, फिर रगड़ा लोहा, फिर मारा छिप्पा, फिर लोहा रगड़ा, तब बनी क्रीच, तब चमका कुर्ता, तब चमची शर्ट, तब आपका कपड़ा चमका। जब चमका तो आप शादी ब्याह में गए, कहा भाई तुम कहाँ धुलाए थे, कहाँ साफ कराए थे, बहुत बढ़िया चमक रहा है। चमकने के पहले इसका हाल क्या हुआ, कितनी देर ये आग में पकाए गए, कितनी देर पटके गए पानी में, कितनी देर धूप में सुखाए गए, उसके बाद लाल लाल लोहा से दाबे गए, तब जाकर के चमके। इसलिए गुरु महाराज काट करके, पीट करके, छीट करके, रगड़ करके, बीमारी देके, मुसीबत देके, गरीबी देके, ये सब देके, और तुम्हारा जो गंदगी है, जो अंतःकरण में गंदगी लगी है, वो तुम्हारी सब साफ करते। और जैसे हमारी गंदगी साफ करते हैं तैसे हम भाग पड़ते, हमें बड़ा कष्ट होता, हमें बड़ी दिक्कत होती, हम छोड़ के भाग पड़ते, सब बर्दाश्त करते रहो। इसलिए लिख दिया गया, श्री राम में सब जग जानी, ये इधर कह लो जय गुरुदेव में सब जग जानी, जय विध राखे राम तह विध रहिए, सीताराम राधे श्याम कहिए, जय विध राखे गुरु तह विध रहिए, राधे श्याम, जय गुरुदेव और जय गुरुदेव कहिए। जो चीज बताया गुरु महाराज उस चीज को करो, हर कदम पर सफल होगे, और करोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। माँ है नहा चाहे तुलसी और गलती है नहीं तो भैया। आज भगवान राम समझाते समझाते कहां तक कह गए कि देखो आज हम तुमको एक बहुत गुप्त बात बताते हैं, और एक गुप्त मत और सबई कहा कर जोर, और शंकर भजन बिन नर और भगत न पावे। राम कह रहे हैं, राम कह रहे एक बहुत चुप्पे वाली बात, राम कह रहे बहुत चुप्पे वाली बात। अब आप जरा विचार करो, इतने बड़े परमात्मा, इतने बड़े भगवान, अब आप क्या करें, चुप्पे वाली बात। इसका मतलब आज तक का राम अपन राजमाई बताएं, आज बताएं कब, जब राम क्या चढ़े क्या समय आएगा तब। यहीं पर थे तो आगे बढ़ गए थे। तो मैं बता रहा था सच्ची घटना आपको चांदपुर की, बिरादरी मामला है, बोलो रिश्तेदार होंगे, जानते होंगे। तो बड़ी पार्टी थी, उनका लड़का जो है, उनके गांव में एक उनका बिरादर जो है खिलाफ था अपना भाई, वो कुछ कमजोर था, गरीब था। एक पासी बिरादरी के लड़की छगड़ी चरावे गए, और छगड़ी चरावे जब गए चौमास महीना, तो हार में पिपरीमिंट के टंकी लग रहे, वह टंकी ऊंचे पर रहे, बारिश खूब भर, टंकी पले भरी रहे, तो बिटियावा वह टंकी के ऊपर चढ़ी, जो जीना बने रहे, और वही में लकड़ी डाले, गुआर डाले, अपन ख्याल है, और छगड़ी चढ़े, अकेले गए। संयोग यूं पड़ा कि किसी कारणवश वह गुआर अटकाए रहे, और वह हप गई, टंकी रहे बड़ी भारी, वह गए। शाम हो गए, छगड़ी अपने घर कहीं, बिटियावा गायब। जब घुड़िया पड़ी तो कहूँ बिटियावा गई। मामला हरजन का था, फोर्स आया, धुलाई हुई, सारा पुलिस और पूरा स्टाफ सब छान मारे, और जो है कहीं लड़की नहीं मिली। जब नहीं मिली तो वही उनका भाई, जो चक्कियों की लगी थी रोडे पर, बड़ा मकान बना था, उन्हीं का दुश्मन जो था उनका भाई, वो गया उसके पास और कहा सुनो, तुमका जो न्याय मालूम है, तुम्हारी बिटियावा कहीं है, इनका लड़कवा मार वो जाकर नाम रिपोर्ट कर दें। इधर का भा वह बाडी कैसो, वो जो कहीं रहा कि लड़का उनका मारी, वह बाडी कैसो उतरा गया, का भाव उपाय गवा
मरे बताए जाते वो आप पाए, और जब पाएगा तो रात में उठाए के यहाँ और लेगा गन्ना ख्यात में और लेगा हंसिया, तो उनके मतलब जो सही में अंग होते हैं वो हर अंगन के काट दी, और यहाँ हमारे सिया मतलब सब जगह मारे कि दिखा कि अंग को काटेंगे, और जो अंग थे उसमें भी अपना वही हंसिया से सिस्टम बनाया। पोस्टमार्टम हुआ, लास्ट में पोस्टमार्टम हुआ, उसमें क्लियर हो गया कि किसी औजार से इसके गुप्तांग काटे गए। उधर भैया जी की नाम रिपोर्ट थी, भैया जी ठप से उठा लिए। हमारा दामाद कोटरा में ब्याह है, कोटरा की रिश्तेदारी है, सपा सरकार थी, रामपाल विधायक थे, हमारे पास सिफारिश आई, हम तालगांव थाने को गए। कोतवाल ने हमसे कहा, देखिए अध्यक्ष जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप अच्छे आदमी हो, लेकिन मामला 302 का है और बॉडी भी मिल गई है, मुलजिम भी मिल गया है, रिपोर्ट भी मिल गई है, अब हम कैसे बख्श देंगे? अब भाई इनको जेल जाना पड़ेगा। अब यह है कि थोड़ा भी नाबालिग है तो बच्चों वाली जेल में इसको हम भेज देंगे, अब आप जाओ अपनी आगे व्यवस्था करो, अब इसमें सिफारिश मत करना। वो भी साथ में थे, हमने कह दिया जाओ कोई बात नहीं। वो चला गया, बात बंद हो गया। 1 साल वो जेल में बंद रहा। 1 साल के बाद उस लड़की का जो पिता था, बूढ़ा था, उसकी मृत्यु आ गई। जब उसने सोचा कि हम, तब तक राज खुल गया सभी, वो जो करवाया था वो बाप से बता दिया सही बात, तो बाप को पता था कि मेरी बिटिया ऐसे ऐसे मरी और उसके साथ ये कर्म किया गया। अब देखो लड़का उनका बेचारा बंद है, वो बिल्कुल जो है वो निर्दोष है, लेकिन अब क्या करूं? उसने सोचा कि मैं मर रहा हूं तो न राजा रहेंगे न रानी, कहने की रहेगी कहानी, तो लाओ आज सही बात बताई दी। उस मृतक आदमी ने उस लड़के के बाप को बुलवाया, चक्की मकान गिरा, सब बुलडोजर चल के सब तहत नहास हो गए, करोड़ के संपत्ति सब लीक हो गए। तब उसके बाप को बुलाया और कहा, भैया ये घटना हुई थी, इस घटना के लिए इनके कहने से हमने तुम्हारे साथ ये काम किया। खैर पूरे परिवार के सामने की बात थी, मोबाइल में रिकॉर्ड किया, गांव के संभ्रांत लोग आए, सबके सामने तत्काल पुलिस को सूचना की गई, पुलिस ने रिपोर्ट तैयार किया, गांव भर दस्तखत किया, कोर्ट में जमा किया, उस लड़के की कुछ छूट गया, वो लड़के का केस खत्म हो गया। चलो केस खत्म हो गया, वो मर गया बेचारा, लेकिन करोड़ों की संपत्ति जो राख हो गई उसका कौन जिम्मेदार? ये किसने किया? उस भाई ने। फिर उस भाई की वो हालत हुई, मेरा दामाद समझी कहता था, वो हालत हुई कि पूरा परिवार का लड़का बहू नाती पोता और स्वयं जो है फालिज गिर के लेटरिन खा करके मर गए। हो दगा किसी का सगा नहीं है, और ना मानो कोई कह देखो, और जिन जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाकर अपने भाई का, अपने रिश्तेदार का, अपने बिरादरी का, अपने मित्र का, अपने गुरु भाई का ध्यान रखना, कौन हमारे साथ क्या किया है, कौन क्या कर रहा है। अब आजकल मौका परत नहीं, जहाँ देखो शुरुआ और तहाँ बैठो उठकुरुआ, इस पाल की जय उस पाल की जय, ऐसा नहीं, वो दिन दूर नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, और महकान नहीं सकती कागज के, कर्म प्रधान है। तुम्हारे साथ अगर किसी ने अच्छा किया है और तुमने अगर दगा किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा। कोई उपकार संग में तुम्हारे करे, कोई अच्छा काम तुम्हारे साथ करे, तुम्हारा सम्मान करे, प्यार दे, तुम्हारे कोई मुसीबत और कोई दिक्कत हो जाए तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे साथ में रहे, उसका एहसान भूल गए, चलो भर पानी में डूबना चाहिए। कोई उपकार संग में तुम्हारे करे। ए प्रेमी बात आगे कह दूंगा, मैं पहले से कह चुका हूं आपसे, ये हमारी एक कमी है, नहीं बर्दाश्त कर पाता हूं, कह देता हूं। हमारे फूफा जी बैठे हैं, अब इनके साले तो चले गए। एक वक्त था आज के 40 साल पहले, मेरे बाबा के हाथ से हत्या लग गई थी, एक बछिया मर गई थी गाय। उस समय बिरादरी बहुत जोरदार थी, तो हमारे ऊपर लग गया धारा, वही सब मामला। उस समय हालात बड़े कमजोर थे, फूफा जी बैठे, उस समय इनकी जवानी थी, उस समय इनकी जवानी थी, और मेरे पिता के दांत की काटी रोटी थी। जो मदद और जो सहयोग इन्होंने हमारे बाप के साथ किया था, हम छोटे छोटे थे, मैं याद है, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन ये ड्यूटी कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर जरूरत पड़ जाएगी फूफा के परिवार के लिए तो खून दे दूंगा, लेकिन चाहे लाख बयारी आ जाए, लेकिन मैं इस परिवार को छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पिता के हत्या लगी थी, उसमें इन्होंने जान लड़ा दिया था,
उसमें जलवा था, इनका जवानी थी। पैदल का रास्ता था, एक पांव रहता था गुंदला माँ में और एक पांव पर रहता था शरीफपुर में। तो हमें याद, भाई बहनों, एक सरजू यादव थे, गुफा को मालूम महाराज में कोई उनके नहीं था। अभी अंतिम समय में मैंने उनके साथ क्या किया, 1 महीने तक 24 घंटे निगरानी, देख रेख, सारा उनका नातेदार, मकान था, जमीन थी 12 बीघे और बैंक बैलेंस सब ले लिया। हमने कहा कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ उन्होंने किया था, लाठी लेकर के आए थे और लठ के बल पर बिरादरों को खिलाए थे। मुझे याद है, मैंने उनके साथ जो कुछ संभव था किया। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई तुम्हारे साथ सहयोग करता है, कोई तुम्हारे साथ मदद करता है, एहसान करता है, उसको कभी मत भूलना, नहीं तो मैं ब्याज के जब कुदरत का थप्पड़ चलेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कहना है, कोई उपकार संग में तुम्हारे करे तो उसे भूल जाना नहीं चाहिए, कोई उपकार संग में तुम्हारे करे तो उसे भूल जाना नहीं चाहिए। ये उसको सम्मान देकर बनो नेक दिल, उसको सम्मान देकर बनो नेक दिल, उस पर गुस्सा दिखाना नहीं चाहिए। कोई उपकार संग में तुम्हारे करे तो उसे भूल जाना नहीं चाहिए। इसलिए भाई बहनों, बात इसलिए चल रही है कि हम जब कुछ करेंगे तो मिलेगा, अगर हम धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा, अच्छाई करेंगे तो अच्छाई मिलेगी और भलाई करेंगे तो भलाई मिलेगी। तो हमें करने हैं तो हम भलाई क्यों करें, अच्छाई करें। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं, को ना सुख दुख कर दाता और निज सुख निज कर कर्म भोग सुनु भ्राता। मेरे भाई लक्ष्मण, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है, कर्मों का फल है। इसलिए कर्म अच्छे करोगे तो आपको अच्छाई मिलेगी। इसलिए कोशिश करना अपने तन और मन और धन से किसी को दुख मत देना, किसी को तकलीफ मत देना, कोई किसी को धोखा मत देना। देखो धोखा भी देखो, अभी देखो इलेक्शन आए रहा, अभी आए रहा, याग से 100 हुआ और याग से 500 हुआ और याग से 1000। खई है तुम्हार, गई है इनकी और रही है उनके संग और मुंह ठोक जाए उनके पर। तुम तो कोई तुम तो हमारे बहुत खास है, तुम तो कोई हमारे बड़े खास है। हमारे गांव महाराज नगर है, दावत चालू हो गए। पार्टी जाती दोपहर में वहां नाश्ता करती, शाम को नाश्ता वहां करती, कच्ची चलते हुआ, पक्की चलते हुआ और बियर चलते हुआ और पूरी चलती हुआ और मीठा चलते है हुआ। ए भाई बहनों, अब जरा सोच करके सोचोगे, सोचो किनकी खाओगे, किनको क्या करोगे। इसलिए क्या करना भाई बहनों, कभी ऐसा काम मत करना। नमक रोटी खा लेना, लेकिन किसी को धोखा मत देना। खाओ इनकी, गाओ इनकी 100 500 और 1000 दे बहनाएं और तनी बैठ जाओ घर में। सुनिए आप लोग, इसलिए भाई बहनों सीना ठोक करके कहने वाले रहना। माना तुम किसी के साथ हो, इलेक्शन वो हार गया और वो जीत गया, वो जीतने वाले की निगाह तुम्हारे ऊपर रहेगी। अरे ये जो सुमेरी लाल है, ये सुमेरी लाल यागवात है, ये बहुत मर्द है, ये कहीं तुम्हारे साथ में रहीवा तो भैया देखो फिर हमारी ओर मुड़ा नहीं, हमारे खाई से पुड़ियो नहीं, पीसी बेड़ियो नहीं। ये बड़ा मर्द है, यू रहा उनके साथ। पहली कॉलोनी सुमेरी लाल, पहले लेटरिन सुमेरी लाल, पहली योजना सुमेरी लाल। काहे कि सुमेरी लाल मर्द है, मर्द की हर जगह पहचान होगी, हर जगह इज्जत होगी, सम्मान होगी। और पैसा खा करके, रुपया हड़प करके तुमने वोट दे दिया, सब कुछ दे दिया, तुमने साथ में हो, लेकिन जब कभी चर्चा होगी तो तुम्हारा जीता हुआ प्रधान अलग हट करके बात करेगा। पहले सुनो, ये जो बैठे ये उनको भंगी बना दी, 20,000 रुपये हमारे खाएगा, वाट दे तो कहा दे 50,000 में यूं आग लगाई दी। कोई तुमका जो है अच्छा काम कोई तुम्हारा मदद नहीं करेगा, उसके दिल के अंदर रहेगी इतनी बात रहेगी, इतना हमारा खर्च कर दिया। ए भाई बहनों, मैं निवेदन करता हूँ, ये तो बाबा जी कहते थे अपना खाओ अपना गाओ। एक बार हुक्म हो गया था, अरे कहा प्रचार कर दो, प्रचार करा दो, वोट दे दो, वोट दिला दो, लेकिन बच्चों याद रहिएगा अपना खाओ और अपना गाओ। आज हमारे बीच में नहीं है, कुछ लोग जानते होंगे, यहाँ के गजनीपुर में बैठते थे डॉक्टर मंगल प्रसाद ईश्वरपुर के भार्गव थे। हम जाने डॉक्टर मंगल प्रसाद ईश्वरपुर के भार्गव थे। देखो मौसिया जी आए, सब जानते आदेश क्या था। ये आदेश था कि अपने गांव में नहीं रही हो, अपने डाँड़ का नहीं जाइ हो, अपने घर का नहीं जाइ हो और कोई के यहाँ खाई हो नहीं, तब बाटी बनाए बनाए बांधे रहन बोरी बोरी। ए भाई बहनों, कहने में छाती फट रही है। हमको मिला था महमूदाबाद,
हमको मिला था महमूदाबाद, एक ब्लॉक पड़ती है, मौसिया ब्लॉक कौन पड़ती है, देखने वाली ब्लॉक तुम्हारे महमूदाबाद, पहला 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 पहला, हमें पहला ब्लॉक मिली थी। ए भाई बहनों, पहला ब्लॉक मिली थी महमूदाबाद की। एक एक बोरी बाटी बना करके ले गए थे। गुरु माँ ने कहा था कि जो मेरे जवान रहते हैं सीमा पर वो बाटी खाते हैं, और आज की बाटी बनी बच्चों 42 दिन चल सकते हैं, 42 दिन। और क्या करना, बाटी रखना और साथ में गुड़ रखना, गुड़ अलग और बाटी अलग। हमें याद है नूरपुर गांव में मुसलमान हैं, वहां पर एक स्कूल था, हम लोग रात को रुके थे, और जब बाटी भौरिया तोड़ी जाए बीच से और खींचा जाए तो सब तार 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 लगे। लेकिन आदेश था गुरु महाराज का, घर गांव नहीं जाओगे। उस समय भाई बहनों जवानी थी, युवावस्था थी, कैसे बर्दाश्त होता था। तो बताओ, 21 दिन महमूदाबाद में रुक करके बाटी चोखा खाए थे और घर गांव को नहीं गए थे 21 दिन तक, 21 दिन तक वो गिरा त्याग रहा वो ग्रह था, गुरु महाराज का हुक्म था। ए भाई बहनों, आज तक बहुत कम एक आते थे गुरुदेव वाले, ऐसे ऐसे लोगों से टक्कर होती थी, ऐसे ऐसे अपशब्द कहे जाते थे, ऐसी ऐसी गालियां, जहां समाज उनका था ज्यादा उन लोगों का, ऐसी ऐसी गालियां, ऐसे ऐसे शब्द जो बर्दाश्त नहीं होते थे। आज याद करो तो छाती फटती है। ये गुरु माँ ने कहा था छोड़ दो, जो भविष्य में होगा उसको छोड़ दो। बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा भाई बहनों, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था किसी की रोटी नहीं खाओ, किसी की रोटी नहीं खाए, किसी के घर गांव नहीं गए, तब जाकर के आज जो कुछ है ये उसकी देन है। ये देन, ये प्रभाव, ये व्यवस्था, ये जो कुछ मिला, दया कृपा मिली, ये आदेश का पालन, गुरु महाराज के आदेश का पालन। इसलिए गुरु महाराज का आदेश पालन करते आए हो, और निवेदन करूंगा जब तक प्राण रहें आप गुरु महाराज के आदेश का पालन करना। आदेश में केवल आपको ये करना है कि शाकाहारी का प्रचार, शाकाहारी का प्रचार जब तक जिंदा रहना, और मथुरा खतौरा आते और जाते रहना। अब गौओं के लिए चंदा चुटकी देते रहना, एक एक रुपया, एक एक गोलक भाई बहनों ले लो, एक एक रुपया अपनी गोलक में रोज डाल दिया करो। इस समय बहुत भयंकर बीमारी चल रही है, बहुत भयंकर बीमारी, किसी कोने में चले जाओ। अभी देखो शाम को लाइव चल रहा था हमारा, तो मध्य प्रदेश की एक कुशवाहा रामा बहन जी है, अनिता की मित्र हैं, दोस्त हैं, सहेली हैं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जुड़ी, इस बार में बताया अपनी हालत। तो कहा बहन जी, भाई साहब क्या बताऊं, मेरे जो है मध्य प्रदेश में इतनी भयंकर दिमागी बुखार चल रहा है कि लाशें पट रही। अब कैसे बचोगे, गुरु बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लेंगे नजर हो फंस जाएगा। तो भाई बहनों, क्या 1 रुपया गुरु महाराज को नहीं दे सकते हो? 1 रुपया केवल, 1 रुपया केवल शाम को निकाल करके गोलक में कछई में कहीं डाल देना कि जय गुरुदेव, ईश्वराना तुम्हार रहे, हमारा घर परिवार सब देखो। 1 रुपया डाल दोगे, महीने में 30 रुपया हो जाएंगे तुम्हारे। चंदा चुटकी देने से हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। गुरु महाराज कहते थे बच्चों अपने यहाँ हवन कर दिया करो, इतना बड़ा प्रसाद भी देते महाराज जी। हर गुरु भाई को चाहिए कि साल में 2 बार हवन कर दे, लेकिन 1500 का खर्चा है, एक हवन नहीं करवा सकते। अरे एक हवन घर में करवा लो, एक हवन घर में करवा लो, सारे घर की जो अराजक तत्व हैं सब निकल के भाग जाएंगे, सारी हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, सारे टेंशन फसूद, ये चिंता, देखो बड़ी चिंता, हमको बड़ी टेंशन है, हमको बड़ी दिक्कत है। पूछो काहे टेंशन, काहे दिक्कत? बड़ी टेंशन, बड़ी दिक्कत। ऐसे अराजक तत्व उनके अंदर घुसे हैं, उनके घर में घुसे हैं, ऐसी शक्तियां अराजक तत्व वाली घुसी हैं कि आपस में टकराव स्थिति, ये वो अगर मगर लड़ाई झगड़ा इनका उनका सब फांसा, बरकत नहीं हो रही, रात कमाओ तो दिन कमाओ तो सब कम पड़ रहा। इसलिए कहा था एक एक हवन कर लिया करो, शाम को आग पर थोड़ा गुग्गुल डाल लिया करो, सुबह अगरबत्ती लगा दिया करो, सफाई रखा करो। लेकिन भाई बहनों, अभी महाराज जी के पास जाओ, मथुरा में पहुंचो और बताओ, जो पर्चा देते कहते सामान ले आओ, एक हवन कर लेना, उसका तरीका बताते, हम लोग जाकर कर देते हैं। एक हवन आपके घर में हो जाएगा, पूरा घर वातावरण सब परिवार बीबी बच्चे सब शुद्ध हो जाते हैं, सारी अराजक तक शक्तियां निकल जाती हैं, आराम से आप रहो,
लेकिन दवाई कर लोगे, जांच करवा लोगे, रिपोर्ट लगवा लोगे, एक्सरा करा लोगे, अल्ट्रासाउंड करवा लोगे, लेकिन 1500 का खर्चा है, आप नहीं करा पाओगे। खैर, सब लोग गुरु महाराज का नाम लेते रहो और अपनी कुछ गाढ़ी कमाई का सहयोग करते रहो। एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी दाल अलग डाल दिया करो, जब भोजन बनाया करो, और जब महीने बाद सत्संग हो, किलो 2 किलो आटा चावल हो जाए, ये दे दिया करो। 10-50-100 रुपया हो जाए, दे दिया करो। गुरु महाराज को स्वास्थ्य की सेवा मांगते थे, स्वास्थ्य की सेवा। अरे गुरु महाराज बीमार हो सकते हैं, जो दुनिया को ठीक करते बीमार हो सकते हैं। कहा नहीं, तुम्हारे लिए स्वास्थ्य की सेवा, अपनी स्वास्थ्य की सेवा, कि हम बीमार ना हो, हमारा कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं आपसे कहूं कि सब लोग 100-150 रुपया हर कार्यक्रम पर स्वास्थ्य सेवा दे दिया करो। जय गुरुदेव, 50 रुपया रहे, हमारा परिवार ठीक रहे, ये 100 रुपया गुरु महाराज चढ़ा दिया, हमारा परिवार ठीक रहे, स्वास्थ्य सबका बढ़िया रहे। 1 किलो चावल लाइन चढ़ा दिया, गुरु महाराज स्वास्थ्य बढ़िया रहे। 1 किलो आटा दे दिया, गुरु महाराज स्वास्थ्य बढ़िया रहे। नहीं, ये नहीं हो रहा है। वो डॉक्टर साहब आएंगे, वो फोन कर रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं, वो चेकअप हो रही, वहाँ दवा हो रही, ये बिस्वा, वो खैराबाद, वो सीतापुर, वो संजय, वो फलाना, वो वहाँ रिफर, इतना खर्चा, ये हम सब कर देते हैं। छोटी सी भूल कर देते हैं, छोटी सी भूल कर देते हैं। गुरु महाराज कहते थे बरकत खत्म हो गई, क्योंकि जब देखो पहले गेहूं चावल धान ये फसल तैयार होती थी, लोग बरकत निकाल देते थे। आज सारी बरकत खा गए, धोबी का खा गए, धानु का खा गए, पंडित का खा गए, बढ़ई का खा गए, लोहा का खा गए, नौ का खा गए। एक टुकड़ा कुत्ते को देते थे, एक रोटी गाय को देते थे, वो भी खा गए, तो बरकत कहां से आए? बरकत नहीं रहेगी। इसलिए बरकत आने का कोई स्रोत तो क्या है? 1-1 रुपया गुरु महाराज के नाम पर, 1-1 रुपया गुरु महाराज के नाम पर निकाल दिया करो। जब कभी सत्संग हो, सेवा हो, 10, 50, 100, 500 जैसी आपकी श्रद्धा हो। अभी देखो काफला निकलने वाला है, अभी 1 नवंबर से और 10 नवंबर तक ट्रैक्टर, ट्राली, ढोलक, हारमोनिया, साज, बाज, गाजा, अंडारा, भंडारा, लाइट, टेंट, पंडाल सब चलेगा। 10 दिन लगातार चलेगा। और देखो अब की बार बहुत गर्मी हो गई थी, हमारे भाई लोग परेशान हो गए थे, तो अब की बार हम ठंडी में निकाल रहे हैं। एक चादर ले लेना, बहुत ठंडी भी नहीं होगी लेकिन गर्मी नहीं होगी। इसलिए पहले नवंबर से और 10 नवंबर तक मथुरा जाने के 20 दिन पहले आपका कार्यक्रम 10 दिन निकलेगा। उसमें एक ट्रैक्टर, ट्राली ले चलना है आपको। जिनके ट्रैक्टर हो आप ले चलना, जिनके ट्रैक्टर नहीं है तो 5-5 लीटर डीजल, 10-10 लीटर डीजल, 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, इस तरह से आप सहयोग करना। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 500, 1000 रुपया कि हम दे देंगे। वहाँ लाखों रुपया खर्चा होगा। घूम घूम के प्रचार करेंगे, गांव जा करके। गुरु माँ ने कहा था गोद ले लो, शाकाहारी का प्रचार करो, आपकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, समस्याएं कम हो जाएंगी। अब आप प्रचार भी नहीं जाते हो, आप गांव गोद भी नहीं ले रहे हो, आप कहीं सहयोग भी नहीं कर रहे हो, तो भैया माहे ना हो चाहे कोसी बिंदी पे हो, गुरु बचा लेंगे। कैसे बचाएंगे? अरे बचाएंगे कब? जब कुछ काम करोगे तब। देखो तुम्हारे गांव के भैया जी बैठे ढोलक बजा रहे थे, भाई एक दिन बजाया हो जाया और फिर हमने इनको ट्रैक्टर दे दिया। इतना बढ़िया ट्रैक्टर चलाए हैं, इतने अच्छे आदमी हैं। अभी हम आए थे उस दिन, तो हमसे कह रहे थे दादा अब की बार पूरा काफिला करूंगा, पूरा काफिला। इसलिए भाई बहनों, आप लोग अपनी गाढ़ी कमाई का जो भी आपका बन सके, आप अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ न कुछ सहयोग कर देना, क्योंकि माहौल बहुत खराब है। बड़ी भयंकर बीमारी आ रही, बड़ी मुसीबतें आ रही, मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, बीमारियों के पहाड़ टूटेंगे, लेकिन उस समय गुरु बचा लेंगे जिसको बच जाएगा। और गुरु बचाएंगे कब? जब तुम कुछ करी हो तब। चलिए हो जय गुरुदेव, कुछ नहीं हो पाएगा। अपनी करनी गुरु उतर गए और अपनी करनी चेला। इसलिए 24 घंटे में 1 घंटा जो समय भजन का है, वो भजन नहीं कर पाओगे। यही भाजना, यहाँ सत्संग वहाँ सत्संग, यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ भंडारा वहाँ भंडारा, और बैठ लो ट्रैक्टर में, चलो 10 दिन बढ़िया खूब बनाओ, खूब खाओ और खूब खवाओ, खूब हल्ला मचाओ और न स्वावे दो। बड़ा मजा, बड़ा आनंद आता है काफिले में। अरे 10 दिन चलो, घर परिवार का नक्शा बदल जाएगा, तुम्हारे परिवार का नक्शा बदल जाएगा। अरे बहुत लोग नहीं गए, लौट करके जब आए तो कहले हम भैया ना पहुंचे, कहा करिए हमारी भैया के, बिटिया के, बहन के, देवरानी के, जेठानी के भैया भर्ती रहे, कोई करे मामा के, फूफा के, नाना के, काका के, बाबा भी मर रहा है, सबके सब भैया यहाँ चल रहा है। और जो हमारे भाई बहन हुआ गर्मी सर्दी जो जानते रहे, वो लौट के आए, फिर सत्संग पर आएंगे। उनका कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं।
इसलिए कहाँ कुठरिया है सोने की, और जहिमा रे क्यों प्राण छिपाए, गुरु बचा लेंगे जिसको बच जाएगा, और फेर लेंगे नजर वो फंस जाएगा। इसलिए गुरु जो कहते हैं वो करो, गुरु कहे करो तुम सोई मन के कहे चलो मत, ये वो लफड़ा इनका उनका, ये पार वाले वो पार वाले, अंदर वाले बाहर वाले, ये सब खत्म करो। गुरु का सत्संग जहाँ हो दौड़ करके जाओ, सुनो और सत्संग करो, शाकाहारी का प्रचार करो और कराओ, सब रोगन की एक दवाई, और शाकाहारी हो जाओ। तो शाकाहारी तुम तो हो, और एक शाकाहारी करो, तुम्हारे कहे से कोई शाकाहारी हो जाए, और ठीक तुम हो जी हो, ठीक तुम हो जी हो। आगे कहीं जलती है आँच आपको मिलती, लाइट कहीं, सूरज कहीं निकलता, प्रकाश आपको होता। इसलिए एक एक गांव गोद ले लो, अपने नाम से एक एक गांव करवा दो कि ये गांव हमारा है, ये गांव हमारा है। अरे कहीं नहीं जा सकते तो अपने गांव ले लो कि भाई वो 22 वाला बाबूराम दादा क्या रहे, और देखो 26 के यहाँ हम गोद लिया है, तो भैया 26 क्या चले आओ। अरे मैं तो है 2 किलो लैया ले आओ, 2 किलो लैया 100 रुपये मान लो, 100 रुपये लैया बेटा ट्रैक्टर अपने गाँव में खड़े कैली हो, मैं कहे है 100 रुपये लैया ना ले सको, 100 रुपये लैया ले हमका बुला लो, हल्ला मचान लियो, हमको का लिया देखो, चाहे तो सब प्याज जो गिलास भर, अब खाने टाइम हो तो खाना खवाई दी हो, अब दुलाते मेरे खवाई दी हो, हमका खा। हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके सेवक हैं। आप जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता द्वारा बचावत है, मन में कौड़ दियो, मन दुलाते मरो, तो हम तो आपके सेवक हैं। आप बुला लेना, आपके नाम से हो जाएगा। लेकिन अब ये भी नहीं कर सकते हो भैया, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब मैं चलते चलाते और आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि गुरु महाराज की दया और कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और आपका परिवार हरा भरा रहे। और चलो एक प्रार्थना बोल दो चलते चलाते, ताकि सब थोड़ा चेतनता आ जाए, और फिर आप लोग अपने अपने घर चलो। और देखो परसों जो 24 तारीख है बनप्रवा में सत्संग होगा, 24 तारीख को बनप्रवा में सत्संग होगा। आप सब भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, परसों 24 तारीख को आप सब भाई बहन बनप्रवा में रसिया भैया के यहाँ जरूर आइएगा। देखो रसिया भैया उस दिन आए थे, कह रहे थे, अम्मा से कह रहे थे, अम्मा जब हम सो जाए थे अहो तो हमको दद्दू दिखाते हैं, जब सो जाए तो हमको दद्दू दिखाते हैं, जब आंखें मुझे उनको दद्दू दिखाते हैं। अरे हम नहीं, वो हमारे भेष में तुमको गुरु महाराज मिलते हैं, किसी के भेष में, न जाने कौन से भेष में, न जाने कौन से भेष में मिल जाए बाबा भगवान, तो किसी किसी भेष में मिलेंगे। अब आपको मिलेंगे हमारे भेष में, और हमको मिलेंगे तुम्हारे भेष में। हम जब सांझ के कहे थे, हम देखो आज बंगला में बैठन, और मंदिर के समय बंगला में बैठन, और हम बोले थे, हमारे भैया लोग है, बहनी लोग है, माताएं लोग है, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग बैठे, सब लोग सुन रहे हैं। हम तुमका कहे थे तो हमका कवाते हो। यही प्रीति है, यही तो सच्चाई है, यही तो प्रेम है। राम है केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जानने, खाते पीते सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते राम का नाम सदा मिश्री, और स्वागत जागत ना। इसलिए अपने आए गुरु भवन आनंद हो गए डगरी डगरी, अपने गुरु भाई की याद बनाए रखा करो, गुरु महाराज की याद बनाए रखा करो। खाते पीते चलते फिरते सोते जागते गुरु महाराज की याद, गुरु महाराज की याद, गुरु भाई की याद। आए गुरु भवन आनंद हो गए नगरी। गुरु महाराज कहते थे उधर से गुरु भाई, उधर से गुरु भाई, वो समझे आधे गुरु ये हैं, वो समझे आधे गुरु ये हैं, दोनों गुरु भाई मिल जाए एक माँ तो हो गए पूरे गुरु। आवाज का है, अगर हमका देखें वही तो भाग्य वही पार, और उनका देखें हम तो हम भाग्य वही पार। पूरे गुरु की सच्ची यारी नर संसारी का इसलिए गुरु भाइयों से प्यार और मोहब्बत से रहिएगा, और आपके ऊपर गुरु महाराज की दया कृपा बनी रहेगी। इसी प्रकार से आप गुरु को का सहयोग करते रहना, आते जाते रहना, और आपका घर परिवार सब सुखी रहेगा। आप पूरे परिवार के साथ सुखी रहेंगे, और किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगर कोई होती है तो वही धोबी वाली कपड़ा वाली छटाई पिटाई कटाई हो रही है। अरे कहीं तुम्हारा नुकसान हो गया, कहीं देखो हमारी दीदी जी की भैंस खत्म हो गई, लाखों रुपया की बेचारी, तो उस दिन तो हमको नहीं पता था, लेकिन पता नहीं वो कहानी कहाँ से आ गई। तो हमसे कहा दीदी जी भैया जो कहानी सुनाओ तो वह हाल भा, तो सत्कार हमने कहा चलो भाई। तो देखो अगर घर में तुम्हारे कोई जानवर मर जाए, कोई भैंस मर जाए, गाय मर जाए, और कोई ट्रैक्टर में दिक्कत हो जाए, मोटरसाइकिल में दिक्कत हो जाए, कोई आपका आदमी बीमार हो जाए, 1500 2000 4000 रुपया लग जाए, कोई के गोड़ हाथ टूट जाए, कोई दिक्कत हो जाए, बुखार हो जाए, बुरा न मानो, यानी बहुत बड़ी अनहोनी हो कर रहा है, तो गुरु महाराज तुम्हारे फांसी का कांटा कह दें, तुम्हारा लड़का बचेगा, तुम्हारा दमी बचेगा, तुम्हारी बीवी बची गए, तुम्हारा नाती बचेगा, तुम्हारा पोता बचेगा, गाय मरी गए, भैंसा मरीगा, बर्फ मरीगा, बैल मरीगा, बुढ़वा मरीगा, लेकिन यहाँ तो गोड़ा फिर वही है, यहाँ तो गोड़ा फिर वही है। अब घर का कोई चला जाए तो बड़ी दिक्कत हो। इसी को कहते हैं कांटे की फांसी की कांटा, गुरु फांसी का कांटा कर देते हैं। चलो एक प्रार्थना बोलते हैं, उसके बाद समापन। जय गुरुदेव।
अरे अब तो राम ही राम रटे हो मोरी जीविया अब तो राम रटे हो हमारे जीविया या बताओ सतगुरु नाम रटे हो मोरी जीविया। अब तो सतगुरु एक मिनट बाकी रटे हो हमारे जीविया अरे पाल बहाई हाना पीरा था करी भई अरे हाथ कहाई हमा करी भई दान रते हो मोरी जीविया। अब तो राम रटे हो हमारे जीविया अब तो सतगुरु नाम रटे हो मोरी जीविया। अब तो सतगुरु नाम रटे हो हमारे जीविया मैन कहाई हमा दरसन करी भई अरे कान कहाई हमा सुनी भई नाम रटे हो मोरी जीविया। अब तो सतगुरु नाम रटे हो हमारे जीविया अब तो राम राम रटे हो मोरी जीविया। अब तो राम रटे हो हमारे जीविया कहते कबीरा सुनाओ भाई साबा जना अरे सतगुरु मिले तो बने सब काम रटे हो मोरी जीविया। अब तो राम रटे हो हमारे जीविया अब तो सतगुरु नाम रटे हो मोरी जीविया। अब तो सतगुरु नाम रटे हो हमारे जीविया